अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। जी डिस्ट्रिक्ट हरदोई हमारा पड़ता है जी। और मेरी ड्यूटी झारखंड धनबाद में है। अच्छा। तो वही मैं पीछे जब 2021 में मैंने पीटी का मेरा 29 अक्टूबर को जब निकला तो उसके बाद मैंने वहाँ हाल में अभी इंडियन रेलवे में है। जी 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 फिलहाल मैंने लीव ले लिया है इस बार। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि जॉब करते करते हम अपनी तैयारी को कैसे जारी रखें, और आज हम भैया से बात करेंगे, जानेंगे वो क्या है, इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी जारी किए हुए हैं। सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे भैया से, किस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया है। भैया आपका नाम? जी महेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। जी डिस्ट्रिक्ट हरदोई हमारा पड़ता है जी। और मेरी ड्यूटी झारखंड धनबाद में है। अच्छा। तो वही मैं पीछे जब 2021 में मैंने पीटी का मेरा 29 अक्टूबर को जब निकला तो उसके बाद मैंने वहाँ कोशिश की छुट्टी लेने की, पर छुट्टी नहीं मिली। बट मैं ड्यूटी के ही दौरान अपना जो भी पढ़ पाता था तो पढ़ लेता था और बाद बाकी अपने रूम पे रह करके मैं पढ़ता था। अच्छा अच्छा जी मैं उसके जी अच्छा, फिलहाल मैं अभी इंडियन रेलवे में है। जी 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 फिलहाल मैंने लीव ले लिया है इस बार। अच्छा। मेरे को लीव मिल गया है। पिछले साल नहीं मिल पाया था, किसी कारणवश मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाया था। अच्छा। तो इसलिए हो सकता है कुछ कहीं कमी रह गई हो उसमें। अच्छा, अच्छा। तो हमारा नहीं हो पाया इंटरव्यू अच्छा, पीछे में। अच्छा। तो इस बार हमने लीव लिया है। तो अच्छा। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो अभी 17 तारीख से मेंस है जी। यूपीएससी का? जी 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 यूपीएससी का मेंस 17 तारीख से है जी। अच्छा, तो किस प्रकार से आपने मैनेज किया है अपने समय को कि तैयारी भी करते रहे हैं और जॉब को भी किया है? तो बहुत सारे ऐसे टाइम का एक्चुअली में मेरा ऑफिशियल वर्क है। हाँ। तो ऑफिशियल वर्क में तो परमानेंट तो काम होता नहीं है। अच्छा। तो काम आया कर दिया, बाद बाकी अगर बैठे हैं तो कॉपी वगैरह अपनी लिए जाते थे तो वहाँ भी पढ़ लेते थे, ऑफिस में भी पढ़ लेते थे। और अगर काम आ गया तो अपने रख लिए। बाद बाकी में रात में थोड़ा टाइम मैनेज करता था, घूमना टहलना फिरना कम कर दिया था तो उसमें अपना टाइम मैनेज कर लेता था। 6-7 घंटे वो निकाल लेता था, बाद बाकी और भी निकालता था, 10-12 घंटे निकाल लेता था मैं पढ़ाई के लिए। अच्छा, इंडियन रेलवे में कौन सी प्रोफाइल पे थे आप? मैं टीसी था। टीसी? जी। अच्छा, तो टीसी पर थे तो ऐसा भी है कि नाइट में भी, उसमें डे में भी? नहीं, वो टाइम होता है 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अच्छा। आपकी डे की होगी कि नाइट की होगी, अच्छा अच्छा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी एसआईटी कैसे लगा रहा। अच्छा जी जी। अच्छा, तो आप क्या बताना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए जो केवल तैयारी के साथ साथ जी। वो जॉब भी करना चाहें या करते हैं, तो उनके लिए क्या नहीं, मैनेज जॉब का ये है उसमें उनको टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। अगर टाइम बाउंडेशन नहीं है तो फिर उनको दिक्कत होगी। जैसे मान लो आपको ये 8 घंटे का टाइम दिया गया, 8 घंटे ड्यूटी करनी है, उसमें तो मैनेज हो सकता है। अच्छा। किया जा सकता है। अगर जो कैंडिडेट है वो करना चाहें तो मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर 16 घंटे है ना। 16 घंटे में मान लो 6 घंटे सो भी लिया, फिर भी उसके बाद 10 घंटे हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते। 2 घंटे और निकालो, 8 घंटे आराम से पढ़ सकता है। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताएंगे किस प्रकार से अपना रूटीन बनाया पूरा 24 घंटे का, क्या मेरा रूटीन ये है। मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। वो इतने इंटेलिजेंट्स हैं कि वो उन पे किसी भी टॉपिक से पूछो वो तुरंत बताते हैं। तो मेरा वो जो है मेरे मेन सक्सेस होने का कारण ही उन्हीं का जाता है, श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा अच्छा जी जी जी। अच्छा, तो आपने कहीं से कोचिंग ली? नहीं, मैं कोचिंग इस वर्ष ले रहा हूँ। पिछले वर्ष जब मैंने निकाला तो नहीं ले पाया था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता। अच्छा। मैं ऐसे यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लेता था, जो टॉपर्स वगैरह होते हैं तो उनका यूट्यूब पे देख लेता था। बाद बाकी मैं अपनी सेल्फ तैयारी करता था, सोशल मीडिया का सहारा लेता था। अच्छा अच्छा, सोशल मीडिया में बात करें तो कहाँ से आप, कौन सी वेबसाइट या वेबसाइट मैं अड्डा 24/7 पे देख लेता था और अनअकैडमी पे देख लेता था। बाद बाकी दृष्टि, बाजीराम वगैरह का, विजन वगैरह का थोड़ा बहुत जहाँ से मटेरियल थोड़ा बहुत मिल जाता था मैं देख लेता था। बाद बाकी मैं अपना सेल्फ स्टडी करता था। अच्छा। मेरे बड़े भाई साहब हैं, कुछ बुक्स वगैरह उन्होंने भी दी थी। अच्छा, तो मैं उनसे भी। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपके भैया का? हमारे बड़े भाई साहब का रोल है। उन्होंने ही मेरा सफलता का राज वही है। उन्होंने ही जो बताया वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलता हूँ और इसीलिए मैं सफल हूँ। जी जी। वो कोई पोस्ट, वो सरकारी नौकरी में है या वो नौकरी में तो अभी नहीं है। हाँ। नौकरी उन्होंने छोड़ दी। एक्चुअली में वो नासा में थे, 6 साल उन्होंने जॉब की है। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने छोड़ दी है। इस समय वो अपना बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी अच्छे लेवल पे करते हैं। अच्छा। जिन्होंने हमें गाइडेंस किया है। अच्छा अच्छा, जो हमें सफलता के अग्रसर ले जाते हैं। अच्छा। वो इस समय कंसल्टेंसी करते हैं। अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। अच्छा, तो यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के लिए आपने कितना टाइम दे पाया अपना डेली का? यूपीएससी का तो मैं 12 घंटा 13 घंटा में देता हूँ। अच्छा, 12-13 घंटे? 12-13 घंटे में कंटिन्यू देता हूँ। अच्छा जी। तो इससे पहले आप दिल्ली में थे कि? नहीं, मैं इससे पहले झारखंड धनबाद में था। अच्छा। मैं वहीं से तैयारी कर रहा था। बट अभी मैं 29 जून में मैं आया हूँ यहाँ पे, दृष्टि में कोचिंग लिया करके है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा जी जी, तभी मैं आया हूँ। अच्छा, तो जून में ही मैं आ गया था। दिल्ली का माहौल कैसा लगा है आपको? दिल्ली का माहौल ठीक हमें लगा।
बाद बाकी मेरे को तो पढ़ाई करनी है, मैं तो पढ़ाई से ही रिलेटिव आया हूँ। मेरे को बाद बाकी बाहर क्या हो रहा है देश दुनिया में मेरे से उससे लेना देना नहीं है कि बाहर लड़के क्या कर रहे हैं और वगैरह क्या कर रहे हैं, ETC जो होता है। मैं पढ़ाई से रिलेटिव, मेरे को दिल्ली अच्छा लगा। यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, मटेरियल वगैरह जितना भी चाहिए हो, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी चाहिए हो मिल जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जिसके पास कम समय है, उम्र की भी ऐसा रहता है कि 1-2 अटेम्प्ट बचते हैं, जी जी जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिस करें, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह जितनी फॉलो कर पाएँ, चाहे मेंस का हो, चाहे PT का हो, किसी चीज़ का हो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेन है। प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चन उठाएं, उन्हें प्रैक्टिस करें, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति को एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा। अच्छा अच्छा। अब PT से एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को बीच में मिनिमाइज किया गया, मिलाया गया, जोड़ा गया, करंट अफेयर से लिंक करके जोड़ा गया, तो वो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे जोड़ा गया। नहीं, समस्या यहाँ रहती है कि तैयारी करते हैं, जैसे कि आपने बोला है मॉक टेस्ट लगाएं, जी जी जी, तो इसमें ये रहता है कि जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो हम जब प्रश्न देखते हैं जी, तो कहीं ना कहीं आते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की, हाँ, जितनी ज़्यादा सॉल्व की, तो उससे एक आइडिया, अगर बेस आपका कंप्लीट नहीं भी है तो एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किए या टेक्स्ट सीरीज सॉल्व की तो उनमें कैसे हमने की थी, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप उसमें सफलता के 90% हमने बेस बनाया, 90% चांस है पास होने के। अच्छा, 10% हो सकता है कि अगर वो मिनिमाइज न कर पाया तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर उसने बेस कंप्लीट नहीं भी है और उसने सॉल्व किए हैं टेक्स्ट सीरीज वगैरह अच्छे से, तो वो निकलने के 90% चांस हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मेंस के साथ साथ आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं कि इसकी बात करेंगे? नहीं, इसके बाद अभी इंटरव्यू की तैयारी नहीं की है, बट मेंस हमारा हो जाए तो उसके बाद में मैं तैयारी कर दूंगा। तो मेंस की तैयारी ठीक है? जी, मेंस की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। जी जी, तो हम सबकी शुभकामनाएं रहेंगी भैया के लिए। और इंडियन रेलवे में TC की प्रोफाइल पे थे और तैयारी की है उन्होंने सरकारी नौकरी करते हुए। ऐसा नहीं है कि हम सर्विस करते हैं तो सर्विस हो या कुछ भी ऐसा काम है जो पार्ट टाइम करते हो, उसके साथ साथ हम तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि उदाहरण आप देख सकते हैं। और इन्होंने बताया कि तैयारी यदि आप करना चाहें तो 8 घंटे 10 घंटे यदि जॉब भी करते हैं, इसके बाद भी आपके पास जो 15-16 घंटे का जो समय बचता है, उस समय के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं। आप 8 घंटे सो भी सकते हैं, 7-8 घंटे पढ़ भी सकते हैं। तो तैयारी करना ऐसा नहीं है, यदि आप लगन है आपके पास और आप जज्बा रखते हैं तो आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। और इनका मेंस है, इंटरव्यू तक पहुँचेंगे और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। सभी की शुभकामनाएँ रहेंगी। और आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं UPSC एस्पिरेंट से, जिसको मेंस जो लिखने जा रहा है उसके लिए मैं अब टाइम बचा नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जितनी कर पाए उतनी करे, उसमें उसका हित ही होगा। क्योंकि चीज़ों को कंबाइंड करना वो सीख लेगा ना, तो वो क्वेश्चन कहीं का भी आए, अगर कुछ भी याद नहीं होगा तो वो क्वेश्चन से ही तोड़ मरोड़ के लिखने की कैपेसिटी आ सकती है, वो पास हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद आपका। और बाद बाकी हर व्यक्ति का जो है सोचने का नज़रिया अलग होता है, समझने का नज़रिया अलग होता है, कौन कैसे लिख रहा है। क्योंकि मेंस में मान के चलो 15,000 लड़के लिखते हैं, उसमें से इंटरव्यू में लेने हैं 700, 2500, 2000, 2200 जाते हैं लड़के, ठीक है। तो अब उनको कैसे मिनिमाइज कर रहा है, तो वो अपने हर व्यक्ति अलग अलग सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, कैसे क्या कर रहा है, मिनिमाइज कैसे कम चीज़ों को कंबाइंड कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मीडियम की बात करें, कौन सा मीडियम है आपका? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम बड़ी हिंदी मीडियम का ऐसा नहीं है, जो लोग वो लोग बोलते हैं जिनकी आंसर राइटिंग जो होती है वो सही नहीं लिख पाते, उनमें मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आपने दोनों लिखा, लोगों पे बिंदी नहीं लगाई, या बस उन्होंने जो राइटिंग होती है उसमें मिनी मिस्टेक करते हैं वो। अच्छा अच्छा, इसलिए उनका रिजल्ट डाउन रहता है और लोग बदनाम कर देते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। अच्छे से अगर लिखोगे तो नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। जी जी, ऐसा नहीं है। और इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में पाई मात्रा तो कुछ होती नहीं है, हाँ। उसमें ABCD लिखना है, उन्हीं में से बनाते चले गए, थोड़ा राइटिंग अच्छी हो गई तो उनका काम हो गया। हिंदी मीडियम में क्या है, जैसे आपने पहुँचाए लिखा हुआ है तो पहुँचाए पे चंद्र की बिंदी हटा दी तो कुछ और उच्चारण हो गया, उच्चारण अलग हो गया, हाँ। तो उसमें नंबर एग्जामिनर ने काट दिए। तो लोग हिंदी मीडियम का दोष देते हैं कि हिंदी मीडियम से पास नहीं होते। लोग अपनी गलती नहीं देते हैं कि हमारी अंदर की गलती क्या रही, हमने सही से लिखा नहीं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसलिए हिंदी मीडियम को वो है। बाद बाकी हिंदी मीडियम अच्छा विषय है, हमारा हिंदी साहित्य है, मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ और हिंदी साहित्य में इतना परफेक्ट विषय है, जो पढ़ेगा भी ना वो भी सोचेगा कि मैं हिंदी साहित्य ही ऑप्शनल लूँ। हिंदी साहित्य इतना अच्छा रुचिकर है, हाँ रुचिकर है विषय। अच्छा अच्छा, जो पढ़ा है वो हिंदी ऑप्शनल को छोड़ नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हिंदी साहित्य इंटरेस्टिंग विषय, पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्ट भी आएगा और दूसरी बाहरी की चीज़ों में जो है मन लगा हुआ है उनसे भी मन हट जाएगा, आप हिंदी साहित्य अगर ऑप्शनल ले लेते हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो धन्यवाद। ऐसा आपने- मेरा मानना है। मेरे साथ में ऐसी सभी घटनाएं घटित हुई। अच्छा। हम भी बाहर की दुनिया में थोड़ा भटके हुए थे इधर उधर, लेकिन हिंदी साहित्य को जब मैंने पढ़ा, चीज़ों को मैंने कमांड किया, तो मेरा बाहर की दुनिया से मैं हट करके हिंदी साहित्य में ही मेरा मन लग गया। अच्छा अच्छा, साहित्य ने साहित्य जी। मतलब इतना बना दिया है जी, कि जी। अब पढ़ाई पे ही मन जाता जी है। जी जी, मेरा पढ़ाई पे ही मन जाता है, क्योंकि अच्छा। हिंदी साहित्य ऑप्शनल ही ऐसा है हाँ। कि वो हर चीज़ों को समेट लेता है, उसमें अच्छा। हर चीज़ मिलती है आपको। अच्छा, इतना तो साहित्य के द्वारा कुछ मोटिवेट लाइन कहना चाहेंगे आप? हिंदी साहित्य में जैसे आप कालिदास का ही उठा लीजिए, रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने जब बात हुई आप विज्ञान शाकुंतलम में, उन्होंने कहा कि मन जो होता है विचिंतयन्ति अनन्य मानसा तपोधनम, तो मन जो है एकाग्र करो। मन कोई बाहर वाला आ गया, ऐसा नहीं रूम पार्टनर जैसे आपका कुछ काम कर रहा है तो आपको डिस्टर्ब होना रहा है, आपका मन जो है उधर खींच रहा है, अपना मन जो है एकाग्र चित्त कीजिए। ऐसा कालिदास ने अपने रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है, विचिंतयन्ति अनन्य मानसा, मतलब अपने मन को जो है एकाग्र रखो, अपने मन को इधर उधर अपना मन जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट मत करो। जी, जी। हमारा दिमाग अगर पढ़ाई में लगा तो पढ़ाई में लगाओ, अगर दूसरी तरफ डाइवर्ट करोगे तो वो फिर पढ़ाई बेकार हो जाएगा। अच्छा, ये अंतिम सवाल है, जी जी जी। दिल्ली आना ज़रूरी है तैयारी के दौरान कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाएं या कोई बड़े शहर में जाएं? नहीं, दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। अगर चीज़ें आपको प्रोवाइड रूम घर पे ही हो रही हैं तो आप वहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली आना कोई वो नहीं है। अच्छा जी, मेरा ऐसा मानना है। मैं भी तैयारी की है, मैं दिल्ली नहीं आ पाया था पिछले साल, तो किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें मेरे को वहीं प्रोवाइड हुई, मैं वहीं से तैयारी की, वहीं से सफलता मिली मेरे को। अच्छा अच्छा। दिल्ली आना, दिल्ली तो अब कि बेस हो जाता है कि चलो अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या अच्छा वो है तो वो नाम होता है, लेकिन कोचिंग में भी जाने का मतलब ये होता है ठीक कोचिंग से अलग हट करके अगर नहीं, क्योंकि कोचिंग वाले अपना कोर्स पूरा कराते हैं, कोचिंग वाले गारंटी नहीं देते कि सिलेक्शन ही हो जाएगा, जब तक कि तुम अपना बैकग्राउंड अपना नहीं स्ट्रांग करोगे जी, तब जी। तक कि वो चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों भैया ने सभी प्रकार की जानकारी दी और बताया कि दिल्ली आना ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास लगन है घर से आप पढ़ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली आएंगे तो आप बन ही जाएंगे, और ऐसा नहीं कि आप घर पे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यदि लगन है और जज्बा है तो आप किसी भी मुकाम तक पहुँच सकते हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि उन्होंने कोचिंग नहीं ली है, प्री और मेंस वो लिखने वाले हैं, अब मेंस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी की है, सभी प्रकार की जानकारी दी, और इनका जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो मिलेंगे, इनसे रूबरू करवाएंगे, फाइनल सिलेक्शन के बाद उनके बाद इंटरव्यू लेंगे, और आपका जो कीमती समय होगा तब भी हम आपको डिस्टर्ब जी, करेंगे, जी, जी, आपसे 5-10 मिनट लेंगे और इनसे जानेंगे सभी प्रकार की उनकी रणनीति क्या रही और अंतिम जो पड़ाव होगा वो किस प्रकार से इनका रहा, सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे और शेयर करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।